स्वरूप आनंद पद ने अक्षर निज नाम भाग 3। तो राण्या राणन भागसी अन्न सु भूख न जाए, जल सु तिरसा ना बुझे बहु जल पियो आए। बहु जल पियो आय नींद सु नींद न जावे, यूं करणे सु कर्म को छेह न आवे। सुख राम कहे वा चीज कहो, ये फेरण लागे आए। राड़िया राड़ न भागसी अन्न सु भूख न जाए। अब महाराज समझाते हैं कि जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं कि राड़ से राड़ नहीं भागेगी। एक व्यक्ति राड़ कर रहा है, दूसरा भी राड़ करने लगे तो राड़ से राड़ कभी शांत नहीं होती है। और अन्न से भूख न जाए, और अन्न ग्रहण करने से भूख नहीं जाती है। क्यों? भोजन आपने कर लिया, अन्न पा लिया तो थोड़ी देर के लिए क्षुधा शांत हो गई, और कुछ समय के बाद फिर से भूख लग जाती है। यदि शांत हो जाती अनंत समय के लिए तो फिर दोबारा क्यों लगती। जल सु तृषा न बुझे, बहुत जल पियो आए। महाराज समझाते हैं तृषा लगी है, जल पी लिया तो थोड़ी देर के लिए शांत मिल हो गई, पर तृषा, और कुछ समय के बाद फिर से प्यास लग जाएगी। तो जल पीने से तृषा शांत नहीं होगी, जल की प्यास। बहुत जल पियो आए नींद सु नींद न जावे, और नींद लेने से नींद की तृप्ति नहीं होती है, कुछ समय के बाद फिर से नींद ग्रास लेगी। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं, वो बात बताओ सुखराम कहें वह चीज कहो, ये फेर न लागे आए। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, वो विधि बताओ जो फिर दोबारा न लागे आकर। राड़ या राड़ ना भागसी अन्न सु भूख न जाए। तो राड़ साच सु भागसी भूख शब्द सु जाए। सतगुरु ऐसी चीज फल अमर फल देवे लाए। फल अमर देवे लाय जोग तो रोग गमावे। यूं गुरु पद में समझ हंस परम मोक्ष सिधावे। सुख राम ब्रह्म लग ज्ञान सो बेझूठा जगमाय। राड़ साच सु भागसी भूख शब्द सु जाए। अब आगे महाराज समझाते, राड़ है तो राड़ से नहीं भागेगी तो भागेगी काहे से। अब उत्तर भी महाराज समझाते हैं कि राड़या साँच सु भागसी। राड़ कोई कर रहा है तो माना उसमें झूठ शामिल है। अब साँच से ही राड़ भागेगी, और भूख शब्द सो जाए, और भूख जो है वो शब्द से जाएगी। सतगुरु ऐसी चीज, सतगुरु में वो प्रताप है, वो पराक्रम है कि ऐसी चीज वो तुमको देगा कि क्या, कि फल अमर देवे लाए। फल अमर देवे लाए, और जोग तो रोग गमावे, और जोग साधना से रोग चला जाता है। यूं गुरु पद में समझ हंस पर मोक्ष समागम। यूं गुरु पद में समझ हंस पर मोक्ष सिधावे। महाराज समझाते गुरु पद में समझ है तो हंस जो है परम मोक्ष जाएगा। सुखराम ब्रह्म लग ज्ञान सो बेझूठा जगमाए। इस विधि से महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म लग जो ज्ञान बताते हैं, जहाँ तक ब्रह्म ज्ञान समझाते हैं, वो संसार में झूठा इसलिए है कि ब्रह्म में मिलने के बाद फिर से आना पड़ेगा, दोबारा गर्भ धारण करना पड़ेगा संसार में। राण साच सु भागती सी भूख शब्द सु जाए। तो शंकराचार्य जो बोलिया से बायक कहूँ तो अंछाकारी ब्रह्म की ए पिरगट कहिए दो। ए पिरगट कहिए दो वास होती के नाही। बिन के बल अरस परस कछु सूझे नाही। सुख राम जहाँ लग पूगिया जहाँ महर की जो। शंकराचार्य जी बोलिया से बायक कहूँ तो
अब शंकराचार्य ने जो वेद की बात बताई है महाराज समझाते हैं, वो बताते हैं। क्या कहा शंकराचार्य ने? अंशाकारी ब्रह्म की ए प्रगट कहिए दो। ब्रह्म में क्या अंशा रह जाता, अंशा जो है ये प्रगट कहिए दोए वास होती के नाही, बिन केवल अरस परस कछु सूझे नाही। जब तक केवल प्रकट नहीं होगा माया में, केवल पद प्रकट नहीं होगा, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब तक अरस परस नहीं हो सकता। क्योंकि तन का भेद नहीं मिलेगा तब तक महाराज समझाते हैं कछु सूझे नहीं, तब तक नहीं सूझेगा। क्योंकि वस्तु तो माया में है, ढूंढ रहे हो बाहर क्रिया कर्म में, कर्म करके क्रिया करके तो नहीं पा सकते हो। माया में, तन के माया में धंसने का भेद मिले, केवल बीज प्रकट हो घट में, तब जो है महाराज समझाते हैं तब कुछ सूझे। सुखराम जहाँ लग पहुँची आज जहाँ महर की जो है महाराज समझा, जहाँ तक पहुँचा है पहुँचेगा तो ये है महर की बात। तो न्यारो पद को सब कहे, वेद न जाने कोई, एक माया अनेक है, ता लग न्यारो नाही। जे ब्रह्म की पैदास कौन विध न्यारो क्वाही, सुख राम ब्रह्म सो दूसरो, सो मत न्यारो होय। न्यारो पद को सब कहे, भेद न जाने कोई। महाराज समझाते संसार में न्यारे पद की बात तो कहते तो सब हैं कि न्यारा पद है, लेकिन उसका भेद नहीं जानते, उसमें मिलने की समझ नहीं, भेद नहीं है। एक है माय अनेक है, कहाँ लग न्यारो ना आए। महाराज समझाते एक है माय अनेक है। एक है माय माने जब तक तरवर है तब तक अनेक रूप में है, और बीज बन गया तो बीज रूप, जब तक बीज है बीज रूप बन गया माने ब्रह्म बन गया। तो बीज है तो फिर से अंकुरित हो जाएगा, फिर से अनेक हो जाएगा बीज। जब एक बीज है तो अंकुरित होने के बाद पौधा बनेगा और फिर अनेक बीज हो जाएंगे उससे। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं माया जो है वो ब्रह्म जो है बीज की तरह है। तहाँ लग न्यारो ना है, तहाँ तक न्यारा नहीं है आवागमन से। जे ब्रह्म की पैदाश कौन विद न्यारो को आई। ब्रह्म से तुम्हारी पैदाइश है तो न्यारा कैसे हो गए? ब्रह्म से पैदाइश हुई और ब्रह्म की भक्ति करके ब्रह्म में ही जाके मिल गए, तो न्यारा कहाँ हुए तुम? तो कुछ समय के बाद फिर से आ जाओगे। सुखराम ब्रह्म सो दूसरो, सो मत न्यारो हुए। महाराज समझते ब्रह्म से न्यारे होने का मत दूसरा है। न्यारे पद को सब कहें, भेद न जानने को। अब न्यारे पद की बात संसार में कहते तो सब हैं, लेकिन वो न्यारा होने की विधि नहीं है, भेद नहीं है, इसलिए गम नहीं आती। कैसे कि जल सो उपजी चीज रे, सो सब एक ही होय। यूं मुख चढ़ियो सुन नाव में, न्यारो नाव न कोय। न्यारो नाम न कोय सबको फेर कहावे, नटे सो पर ले जावे। सुख राम नाम न्यारो तिको, कबहु न पावे कहूँ तोय। जल सो उपजी चीज रे, सो सब एक ही होय। अब महाराज दूसरा उदाहरण दे के समझाते हैं कि जैसे जल से जो चीज़ उपजी है वो सब एक ही विधि है उसकी। क्योंकि जो कोई भी बीज है, बीज कोई भी हो किसी चीज़ का, उसको अंकुरित होने के लिए जल चाहिए, बिना जल के नहीं। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि यूं मुख चढ़ियो नाव, न्यारो नाव ना हुए। मुख में जितना नाव आता है, मुख से जितना भी नाम बोल रहे हैं बैखरी वाणी में, वो सब एक ही हैं, ब्रह्म तक के हैं। महाराज समझाते इससे न्यारा नहीं है। न्यारो नाव न कोय सबको फेर कहावे। न्यारो नाव इस विध से नहीं, सबको फेर ये है कि नटे सो पर ले जावे। सुखराम नाव न्यारो तको, कबहु न पावे तोय। जो न्यारा नाम है तो यहाँ तक की विधि से, केवल विधि से महाराज समझाते नहीं पा सकते उस परम पद के लिए। जिस प्रकार से जल से उपजी चीज रे, सो सब एक ही हुआ। जल से वो चीज निपजती है वो सब एक ही है। दो ये चीज जोड़े खड़ी, जात पात विधि दो। सो नारी सुन जानिए, और एक सब होय।
और एक सब होए भेद ऐसो कोई पावे, यूं सुन न्यारो नाव सोज कोई मोह बतावे। सुख राम ब्रह्म बिन नाम रे, सो सुन भी जो होय। दो चीज जोड़े खड़ी, जात पात सुन दोए। हमारा समझाते कि दो चीज जोड़े खड़ी, जात पात विद्दो है। जिस प्रकार से दो चीज हैं जोड़े में, माया और ब्रह्म, जात पात विद्दो है। सो न्यारी सुन जानिए और एक सब होए। वो न्यारी है और सब एक ही हैं, और एक सब होए। भेद ऐसो कोई पावे, ऐसा भेद कोई पावे कि यूं सुन न्यारो नाव सोच कोई मोह बतावे। यूं सुन न्यारो नाव, न्यारा नाव तो जो न्यारा करने का नाम है, विधि है, वो सोचना करके मेरे लिए बताओ। सुखराम ब्रह्म बिन नाव रे, सो सुन बीजो होए। महाराज समझाते ब्रह्म के बिना और जो नाव है, ब्रह्म के बिन नाव रे, सो सुन बीजो है, बीज रूप है। दो चीज जोड़े खड़ी, जात पात सुन दो है। तो राम नाम की टेकरे, सुनो जगत की होए। सामा मिलिया सब कहे, भेष न कहे कोई। भेष न कहे कोय, तको कारण सुन काई। ज्ञानी सोजु बताए, कौन इद को या माही। सुख राम पंथ सब भेष का, न्यारो कर कर जोय। राम नाम की टेकरे, सुनो जगत के लोय। अब महाराज समझाते राम नाम की टेक है संसार में। सामा मिलिया सब कहें, सामा मिल गए तो राम राम सा, राम राम सा। भेष न कहे कोई, भेष न कहे कोई, तको कारण होई। भेष क्यों नहीं कहता है, माना संसार में और तो सब कहते सामा मिल के राम राम साहब, राम राम साहब। अब भेष न कहे कोई, जो भेषधारी हैं, जो भेषधारी हैं वो अपने मुख से महाराज समझाते वो नहीं कहते। उसका कारण ये है, तको कारण सुन काई। ज्ञानी सोच बताए, कौन इधको या माई। संसार के ज्ञानी सोचना करके बताओ कि इसमें इधक कौन है। सुखराम पंथ सब भेष का, न्यारो कर कर जो है। पंथ सब भेष का, पंथ जो है भेष से जोड़ दिया है कि ये भेष धारण किए हैं तो इनका पंथ ये है, ऐसा वेश धारण किए हैं, पीले वस्त्र धारण किए तो उनका पंथ ये है, गेरुआ वस्त्र धारण किए तो उनका पंथ ये है। इसलिए न्यारा न्यारा नाम कर दिया। राम नाम के टेकरे, सुनो जगत के लोय। वाहे गुरु नानक कयो, साहेब कयो कबीर। जैन धर्म बंदना करे, राम की गत कह बीर। राम की गत कह बीर, कौन इद को या माही। दत्त नारद तत्त चीन, ओ कियो कछु नहीं। सुख राम कहे रघुनाथ जी, किसन कहो क्या वीर। वाहे गुरु नानक कहो, साहिब कहो कबीर। महाराज समझाते हैं नानक साहब ने वाहे गुरु कहा, साहेब ने, कबीर साहब ने साहेब कहा। जैन धर्म वंदना बोलते हैं, राम की गत कहे वीर। कौन इदको या माया। महाराज समझाते हैं जो अलग अलग टेक हो गई है, अब इसमें बताओ इधक कौन है। और दत्त जी, दत्तात्रेय महाराज, नारद जी, इन्होंने तत्व के लिए चीना माय में, और कुछ नहीं किया। सुखराम कहे रघुनाथ जी, किसन कहो क्या वीर। अब रघुनाथ जी ने क्या कहा, रामचंद्र ने कौन सा नाम की टेक गई, और किशन श्री कृष्ण भगवान ने क्या जो है क्या कहा, कौन सी टेक गई। इस विधि से महाराज समझाते हैं कि वाहे गुरु नानक कहो, साहेब कहो कबीर। राम कहे सत्यावले, मोख कहो किसी जाए। और संत प्रहलाद ध्रुव, मिले कौन पद माय। मिले कौन पद माय, सो जवो वर्त बताओ। रलंकार की पहुँच, सोच निर्णा सब लाओ। सुख राम वस्तु गुण ना छिपे, खाया नर उर माय।
राम कहे सत्य या बले मोख कहो किसी जाए। हमारा समझाते हैं राम कहे सत्य या बले। राम नाम कहने से सत्य आ जाता है। सती में राम कहे सत्या बले मोख कहो किसी जाए। सती में सत्य प्रकट होता है आकर, मोख कहो किसी जाए। और संत प्रहलाद ध्रुव मिले कौन पद माए। और जो प्रहलाद ने भक्ति की, कौन से नाम की, कौन से पद में मिले, ध्रुव ने कौन से नाम की भक्ति की, कौन से पद में मिले, ये सोचना करके मेरे लिए इसका अर्थ बताओ। और निरंकार की पहुंच कहाँ तक है, इसका निर्णय करो। सुखराम वस्तु गुण ना छिपे, खाया नर और माया। महाराज समझते वस्तु का गुण नहीं छिपता है। नर ने जो वस्तु खाई है उनके माया में, वो उसका गुण नहीं छिपता। राम कहे सत्या बले मोख कहो किसी जाए। मोख कैसे जा सकता। तो राम राम कह मिलत है सो फिर गट कहूँ तो। गत मुगत लग पहुँच है आगे पहुँच न होए। आगे पहुँच न कोय बचन मानो सब आई। ध्रुव रटियो प्रहलाद सुरग क्यों बैठा जाई। सुख राम सती सतुबाल में जाए सरब कहूँ तो। राम राम कह मिलत है सो फिर गट कहूँ तो। हमारा समझाते राम कहे सतिया बले, जो पूछे ऊपर शाख में बताई, मोख कहो किसी जाए। राम राम कहने से उसमें सत्य प्रकट हो जाता है। पति के संग में आग में जल जाती है, लेकिन मोख नहीं मिलेगा। राम कहे राम राम कहे मिलत है सो प्रकट कहूँ तो है। महाराज समझते राम राम की कहने से कहाँ तक की पहुँच है वो बताते हैं महाराज प्रकट करके। गत मुगत लग पहुँच है आगे पहुँचना हो। जीव की गत मुगत लग पहुँच हो जाएगी, आगे पहुँच नहीं है। राम राम की टेक आगे नहीं ले जा सकती। आगे पहुँच न होए बचन मानो सब आई। महाराज समझाते आगे राम नाम की पहुँच नहीं है। इस वचन को सत्य करके मान लो। और तुम्हें कोई संदेह है तो उदाहरण प्रमाण बताते हैं महाराज की। ध्रुव ने रटा राम नाम, प्रहलाद ने रटा, तो स्वर्ग में क्यों पहुँचे वो, स्वर्ग में क्यों बैठे जाकर, मोक्ष क्यों नहीं हुए। मोक्ष में जानने की पहुँच राम नाम में नहीं है। सुखराम सती सतबाड़ में। और जो सत प्रकट होता है तो सतबाड़ में मिलती है सती। सुखराम सती सतबाड़ में जाए सरब कहूँ तो। जितनी सती हुई हैं वो सतबाड़ में पहुंची हैं, मोक्ष नहीं हुई इनको भी। राम राम कह मिलत है सो प्रकट कहूँ तो है। महाराज समझाते राम राम कहने से जहाँ तक की पहुँच होती है वो प्रकट करके महाराज समझाते हैं, बताया है। तो सत बोल्या गत की सत धर्म हो नाय। सत बोल्या गत की संत धर्म हो नाय। जगत बरोबर संत हुआ वहाँ पकड़ो जग माय। वहाँ पकड़ो जग माय संत आटे कन धारे। ओ पद है करतार काल होए वो काल होए को ओई मारे। सुख राम ब्रह्म लग दौड़ है आगे कबहु न होए। राम नाम ओ सत्य कहो संत रटे ओ नाय। महाराज समझते राम सत बोलिया गत की संत धर्म होना है। महाराज समझते सत्य बोलिया गत की, सत्य बोलने से माने राम राम कहने से जीव को गति मिल जाती है, गत मुगत तक की पहुँच है। संत का धर्म ये नहीं है। संत की टेक तो इससे न्यारी है। जगत बरोबर संत हुआ वहाँ पकड़ो जग माए। जो जगत बरोबर संत हुए वो विधि संसार ने पकड़ ली। वहाँ पकड़ो जग माए संत या टेक न धारे। वो जगत ने तो पकड़ ली, लेकिन संत की टेक ये नहीं है। क्योंकि उस ये राम राम जो है पद, वो पद है करतार। वो करतार का पद है, करतार में मिला देता है। अब काल हो वही मारे, वही काल रूप होकर मार भी देगा। सुखराम ब्रह्म लग दौड़ है आगे कबू न जाए। राम राम कहने से महाराज समझाते हैं ब्रह्म तक पहुंच हो जाती है, इसके आगे पहुंच नहीं है। आगे कभी जा ही नहीं सकता राम राम करने से। राम नाम वो सत्य कहो संत रटे होना है। जगत में तो राम राम कहते हैं, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है।
संत रटे होना है, संत वो रटन नहीं करते राम नाम की। आगे महाराज समझाते हैं, पड़े जगत में भीड़ याण राजा की देवे, नर नारी याण राम शरण सब लेवे। गत मुगत को न्याव ब्रह्म सारे सो होई, ज्यों राजा बस जहान खेत घर देवे सोई। ज्ञान धर्म और ऋषि को राजा को धर्म नाय, सुख राम मोक्ष गुरु पद मिले, यूं राम ब्रह्म नहीं जाए। आगे महाराज समझाते हैं कि पड़े जगत में भीड़ आण राजा की देवे। उदाहरण बताते हैं, जगत में किसी पे भीड़ पड़ जाती है, अड़ी पड़ी कोई मुसीबत आती है, तो वो किस पे पुकार करता है? राजा पे। और राजा पुकार करता है तो राजा उसका कष्ट हरण भी करता है, उसकी सहायता भी करता है। इसी प्रकार से यो नर नारियाण राम शरण सब लेवे, तो राजा उसका कष्ट हरण कर देता है, सहायता करता है। इसी विधि से संसार का नर नारी क्या करता है? राम शरण सब लेवे, राम नाम की टेक से शरण लेते हैं, राम नाम की सब राम की। अब इसकी पहुंच कहाँ तक है? गत मुगत को न्याव ब्रह्म सारे सु हुई। जीव की गत मुगत हो जाती है और इसका न्याव क्या है? ब्रह्म तक पहुंचते हैं, इसके आगे नहीं। ज्यों राजा बस जहान खेत घर देवे सोई। जिस प्रकार से राजा की शरण में जो जाता है, राजा पे जो पुकार करता है अधीनता से प्रजा, तो उसको राजा खेत दे देता है, घर दे देता है, आप सुख चैन से रहो। यही विधि जो है वो ब्रह्म की है। फल पावो पदवी मिले गर्भ न छूटे कोई। ब्रह्म में पहुंचने से क्या है? महाराज समझाते हैं, रीझ मौज तो मिल जाएगी लेकिन परम मोक्ष नहीं मिलेगी। सुख राम मोक्ष गुरु पद मिले, एवं राम ब्रह्म नहीं जाए। महाराज समझाते हैं, राम कहने से तो ब्रह्म तक ही जा सकते हो, और मोक्ष मिलने की एक ही विधि है, एक ही पद जाता है, सुखराम मोक्ष गुरु पद मिले। गुरु पद ही मोक्ष में मिलता है। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि मोक्ष गुरु पद मिले, और कोई विधि संसार में नहीं है। धन माल बिन काज भूप की आण दिरावे, कहो ज्ञान के काज कौन राजा पे जावे। कौन राजा पे जावे ज्यों मोक्ष विद का मन ओ काई। गुरु पद चाहिए सत्य छाण हद बेहद जाही। सुख राम आदि अनादि रे, ए पद दोनों होय। एक पद करतार रे, एक गुरु पद जोय। कैसे कि धन माल बिन काज भूप की आण दिरावे। महाराज समझते राजा के पास पुकार करके क्या मांगते हैं? अरे धनमाल ही मांगते हैं, सुख संपत्ति मांगते हैं, और क्या मांगेंगे राजा से? तो राजा के पास जो है वही तो देंगे। राजा के पास धनमाल जो है अपार खूब है। कहो ज्ञान के काज कौन राजा पे जावे, और ज्ञान धारण करने वास्ते राजा पे कौन जाता है ये बताओ। कौन राजा पे जावे? जो मोक्ष विद का मन ओ काई। अब अगर मोक्ष की चाहना लेके जाए तो वो विधि राजा के पास है नहीं, तो तुम्हें देगा कहाँ से? इसी प्रकार महाराज समझाते हैं, राम राम कहने से ब्रह्म तक की पहुंच होती है, और ब्रह्म तक पहुंच होने से उसमें बीज गुण आ जाता है, बीज रूप हो जाता है, और समय पे फिर उसमें पैदाइश हो जाती है, गर्भ में आना पड़ता है। गुरुपद चाहिए सत छाण हद बेहद जाई। महाराज समझते गुरुपद चाहिए, और सत प्रकट जब ही होगा जब हद बेहद को छाड़ के आगे बढ़ेगा, हद बेहद को लांग के आगे बढ़ेगा, आगे पहुंच होगी, जब महाराज समझाते हैं सत प्रकट होगा। सुख राम है आद अनाद रे, ए पद दोनों जाड़। महाराज समझाते हैं आद अनाद से ये दोनों पद हैं। एक पद करतार है, एक गुरु पद जो है। एक पद तो करतार का है और एक गुरु पद है। ये आद अनाद से दोनों पद हैं। करतार पद में मिलोगे तो आवागमन में हो, आना पड़ेगा संसार में। गुरु पद में मोक्ष है। भूप रे तने खोसले, भूप ही दे घर खेत। भोग सकल जुग भरत है, कोई अन्न वंशे देख। कोई अन्न वंशे देख, ब्रह्म ब्रह्म सकल पुकारे।
जे घर छोड़े खेत तके नहीं भूपत सारे। सुख राम भूपुर इतने खोसले भूपी दे घर खेत। तो महाराज समझाते हैं, उदाहरण फिर देते हैं, भूप रेत ने खोसले भूप ही दे घर खेत। जिस प्रकार से भूप नाम राजा, राजा ही अपनी प्रजा के लिए घर और खेत देता है और फिर उससे वसूली करता है माल गुजारी के रूप में कि तुमने हमारे माल पर गुजारा किया है। भूप रेत ने खोसले, और राजा जब चाहे तो अपना दिया हुआ घर और खेत जो है वो छीन सकता है। भोग सकल जुग भरत है कोई अन्न बंछे देख। महाराज समझाते सकल जग जो है वो राजा का भोग भरता है। उसके खेत घर में रह रहा है, खेत उसके खेत में अन्न पैदा करके अपना जीवन चला रहा है, तो उसका फसल का अंश राजा को भी देना पड़ता है। कोई अन्न बंछे देख ब्रह्म ब्रह्म सकल पुकारे। हमारा समझाते हैं सब ब्रह्म ब्रह्म तक की पुकार करते हैं। तो वो ऐसे ही है जैसे राजा जब चाहे तो खेत और घर दे दे रीज मौज में, जब चाहे तो छीन ले। ऐसे ही ब्रह्म की बात है। हमारा समझाते हैं ब्रह्म मिलने के बाद वही मारने वाला है और वही तारने वाला है। ज्ञान पद जे पाविया से राजा बसनाए, और उद्यम कर भरत है दंड राज में जाए। अब महाराज समझाते हैं, जे घर छोड़े खेत तके नहीं भूप सारे। और राजा का दिया हुआ खेत और घर जिसने छोड़ दिया, प्रजा में है, उसी प्रजा में रहता हुआ, और उसने उनका खेत दिया हुआ खेत और घर छोड़ दिया, तो वो राजा के सहारे नहीं है। अब राजा का हासिल क्यों मरेगा। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं, ब्रह्म से जो आगे पहुंच गया, ब्रह्म से आगे पहुंच हो गई, तो फिर वो ब्रह्म के सहारे नहीं रहेगा। कैसे। ज्ञान पद जे पाविया से राजा बसना है। जिसने ज्ञान रूपी पद पा लिया गुरु पद से, तो वो राजा के बस नहीं है, माना वो ब्रह्म के बस नहीं है। फिर और उद्यम कर भरत है दंड राज में जाए। और उद्यम जो करेगा ज्ञान पद के अलावा, गुरु पद के अलावा, तो और उद्यम जो भी करेगा और बाहर की क्रिया करनी करेगा, तो दंड राज में जाए। राजा का दंड उस पर लागू है। इसी प्रकार से ब्रह्म तक की भक्त राम राम करने से ब्रह्म तक पहुंचता है, और वहां तक सुख दुख माने दंड जो है कर्म का नहीं छूटता है। तो सत से रे आनंद पद भाई, संत स्वरूपी सत स्वरूप। सत से रे आनंद पद भाई, सतरूप सतस्वरूप कहाई। सत्य सकल सिर नायक होई, और सकल पद में था जोई। सत सिरे आनंद पद। महाराज समझा, सत्य के सिरे क्या है, आनंद पद है। सतरूप सतस्वरूप, जब सतरूप हो जाता है तो सतस्वरूप हो जाता है। सतरूप पे ही सतस्वरूप आता है। सत सकल सिर नायक। महाराज ने सत्य जो है वो सबके सिरे है, सबका नायक है। और सकल पद मिथ्या जो है, और जो है जितने पद हैं वो मिथ्या है। मिथ्या यूँ है कि वो नाशवान है, सुख दुख उनके लारे हैं। कुछ समय के लिए सुख है फिर दुख है। सत्स्वरूप को भेद न पावे, जब लग हंसा ये पद संभावे। नहीं नहीं दोष हंस के माही, सत्स्वरूप यूं पावे नाही। सत्स्वरूप का भेद है नहीं उन पे, इसलिए सत्स्वरूप को वो पा नहीं सकता। और जब लग हंस ये पद समावे, जब लग हंसा ये पद समावे, नहीं दोष महाराज समझ, जब तक वो पद में नहीं समा सकता, जब तक उसका भेद नहीं आएगा, और भेद गुरु पद से आएगा। नहीं दोष हंस के माही, सत्स्वरूप ओ पावे नाही। महाराज समझाते हैं इसमें हंस का भी कोई दोष नहीं है। सत्स्वरूप इसलिए नहीं पाता है, उसकी गम नहीं, उसका भेद नहीं मिला उसके लिए। तो ये विधि महाराज समझाते हैं कि आ तो एक यगमगत होई, कहण सुनन में आवे नहीं कोई। पाप पुण्य सु कदे न पावे, धन ज्ञान सोई अर्थ न आवे। आ तो एक अगम गत हो। महाराज समझाते ये अगम गति यहाँ पे गम नहीं है इसकी। कहण सुनने में आवे नहीं, कहने सुनने में है नहीं। कोई कह के इसका भास करा दे, कहने में नहीं है न सुनने में है।
और पाप पुण्य जो है इनकी भी पहुंच नहीं है यहाँ तक। धन ज्ञान सोई अर्थ ना आवे, और धन और ज्ञान, ना धन की पहुंच है ना ज्ञान की पहुंच है वहां तक, ये सब चीज थक जाती है। तीर्थ व्रत देव सब पूजे, जप तप किया ही सत नहीं सूझे। जेग किया सोई लेस न आवे, साजन कदे कोई नहीं पावे। महाराज समझाते तीर्थ करके व्रत करके इनकी देवताओं की पूजा होती है, जप करने से तप करने से सत्य नहीं सूझेगा, देवलोक में ही पहुंचोगे। जिग किया सोई लेस न आवे, और जिग कोई करता है संसार में या कोई साजन करता है, जोगी जंगम सेवड़ा संन्यास दुर्वेश ब्राह्मण, इनमें जो साजन जो भी करते हैं तो महाराज समझाते हैं साजन कदे कोई नहीं पावे, उस परम पद को नहीं पा सकते। सांख जोग अष्टांग सोण होई, पवन जोग चढ़ावे कोई, ताको ओ भेद न पावे प्यारा, सत्य कला को कहूँ बिचारा। सांख योग करने से, अष्टांग योग करने से, पवन को गगन पे चढ़ा के लेते हैं, पवन योग करने से तो ही वो भेद न पावे प्यारा। तुम्हारा सब समझाते हैं ये विधि धारण करने से भी वो नहीं आएगा परम पद का भेद। सत्य कला को कम विचारा, जो सत्य कला है, जो कुदरत कला है, उसका विचार नहीं आएगा। तो गुरु के कृपा कर मंत्र देवे, शिष्य सब सीख धार उरस लेवे। आबिद अनंत जन्म लग होई, सत्य नाम पावे नहीं कोई। गुरु कृपा करे और मंत्र बताए, गुरु ने मंत्र बताया, शिष्य ने सब सीख के और उन्हें धारण कर लिया, वो विधि जो विधि बताई वो विधि से मंत्र धारण कर लिया। ये विधि महाराज समझाते हैं आप विधि अनंत जन्म लग होई, ये विधि कोई अनंत जन्म तक करे तो भी महाराज समझाते हैं सत्य नाम पावे नहीं कोई। जो सत्य नाम है उसको नहीं पा सकता है कोई संसार में। सो शिष्य से कधार घर जावे, भजो रात दिन रहोले बलाई, सत स्वरूप ना पावे भाई। महाराज समझाते हैं जो गुरु ने बताया वो शिष्य सीख करके धारण करके घर जाए और भजो रात दिन रहो लिव लाई, रात दिन भजन करो, लिव लगाए रहो, लगी रहे नाम से, तो भी महाराज समझाते हैं सत स्वरूप ना पावे भाई, सत स्वरूप को नहीं पा सकते। सत साहिब के निस दिन कोई, अंत काल जासी सब रोई। अब कोई सत साहिब कह के पुकार करे, निस्दिन पुकार करे सत साहिब करके, लेकिन अंत काल में सबको रोना ही पड़ेगा, वो कुदरत कला जागृत नहीं होगी। परम मोक्ष निर्भय पद पावे, सत साहिब के कदे न पावे। कहनी सकल झूठ है सारी, बाय शब्द सो बके बिचारी। अब जो परम मोक्ष है, जो निर्भय पद है, उसके लिए कोई गाए परम मोक्ष निर्भय पद, सत साहिब कहे तो भी नहीं पा सकता। तो फिर इसमें महाराज समझाते हैं क्या भेद है कि कहनी सकल झूठ है सारी, बाय शब्द सो बके बिचारी। जितना मुख से बोल रहे हैं, मुख से जो भी शब्द जिह्वा पे आ रहा है, तो महाराज समझाते हैं वो सब झूठ है। बाय शब्द से जो भी बोल रहे हैं शब्द, वो सब झूठ है, क्योंकि उसकी पहुंच झूठ क्यों है कि उस आनंद लोक में उसकी पहुंच नहीं है। आनंद पद में हीरा कहे मूंगिया कोई, निस दिन कहिया मुखिया नहीं होई। कहुआ के घर हीरा आवे, तो सत साहिब के ओ पद पावे। हमारा समझते मुख से कोई हीरा कहे, हीरा मिले, हीरा मिले, हीरा मिले, तो हीरा हीरा कहने से या मूंगा मूंगा कहने से निस्दिन कोई रटे मुख से, तो उसके घर में हीरा आ जाएगा क्या? नहीं आएगा।
तो सत साहेब कह वो पद पावे। अगर हीरा कहने से हीरा उसके घर में आ जाए तो सत साहेब कहने से वो पद की प्राप्ति हो जाएगी। जब हीरा नहीं आएगा तो फिर सत साहेब भी प्रकट नहीं होगा। चिंतामण को बहुत सरावे, चिंतामण गावे, यूं चिंतामण पावे कोई, तो समरथ कया पार तुम होई। अब चिंतामण पाने की इच्छा है और चिंतामण की रिटर्न लगा लो। फिर चिंतामण कोई बहुत सराहना करे और चिंतामण करके वो गाता रहे बेकरी वाणी में, तो चिंतामण को पा लेगा क्या? नहीं पा सकता। अगर चिंतामण कहने से गाने से चिंतामण अगर मिल जाए पाए ले तो महाराज समझाते हैं कि तो समर्थ कहने से तुम पार हो जाओगे। जब चिंतामण तुमको नहीं मिलेगी तो समर्थ कहने से भी तुम परम पद में नहीं पहुंच पाओगे। कल वृक्ष कह नर नारी, तो कह पावे कहो बिचारी, जो कल्पना वारी सब जावे, तो समर्थ साहिब कह पद पावे। अब उदाहरण नाना प्रकार से महाराज समझाते हैं जीव का भ्रम तोड़ने के लिए कि कोई अपने मुख से कल्प वृक्ष कहे नर नारी, तो क्या वो उस कल्प वृक्ष को पाए लेगा? तो क्या उसकी कल्पना सब चली जाएगी? कल्पना रहित हो जाएगा क्या? अगर कल्प वृक्ष कहने से उसकी कल्पना सब चली जाए, कल्पना रहित हो जाए, तो समर्थ साहिब कहने से वो पद पाए लेगा। और जब कल्पना नहीं जाएगी कल्प वृक्ष कहने से तो जो समर्थ साहिब है वो पद को नहीं पा सकते। इमरत न कह न रसोई, इमरत कहा न जीवे न कोई, यूं मुख का नाम जाप सब सारा, मुख न पावे कोई बिचारा। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं इमरत कहनर कोई। अब कोई अपने मुख से इमरत का उच्चारण करता रहे तो इमरत कहा न जीवे न कोई। इमरत कहने से क्या जीवित हो जाएगा मृतक? अमृत पान हो जब उसका गुण बरतेगा। यूं मुख का नाम जब सारा, महाराज समझाते इमरत कहने से जीव नहीं, वो गुण प्रकट नहीं होगा। इसी प्रकार से यूं मुख का नाम जाप सब सारा। इसी प्रकार महाराज समझाते मुख के द्वारा जितने भी नाम ले रहे हैं, जो भी जाप कर रहे हैं, तो मोक्ष न पावे कोई बिचारा। मोक्ष को कोई नहीं पा सकता है। जितने नाम मुख बेखरी बाणी मुख जिभ्या से बोल रहे हैं, इनकी पहुंच वहां तक नहीं है परम मोक्ष तक। अमर जड़ी अमर फल भाई, नित प्रति कहो मुख से आई, कहो अमर कौन हो जग माही, यूं सत साहिब कहा ही मोक्ष न जाई। अब और उदाहरण देते हैं महाराज की अमर जड़ी कोई कहने लगे और अमर फल कहने लगे, नितप्रत कहे अमर जड़ी अमर फल मुख से, तो क्या वो अमर हो जाएगा जग में? यदि ये कहने से अमर जड़ी अमर फल कहने से अमर नहीं होगा, तो महाराज समझाते हैं यूं सत साहिब कया ही मोक्ष न जाई। तो इस विधि से सत साहिब कहने से भी मोक्ष नहीं मिलेगी। राम कहो तो मोक्ष न पावो, सत साहिब कह कदे न जावो, समझो सकल ज्ञान कर भाई, सत स्वरूप नहीं है, सत स्वरूप नहीं है माही। अब और उदाहरण देते हैं महाराज की राम कहो तो मोक्ष न पाओ। इसी विधि से राम कहने से भी मोक्ष नहीं पा सकते, सत साहेब कहने से भी कभी नहीं पा सकते उस परम पद के लिए। समझो सकल ज्ञान कर भाई, महाराज समझाते हैं सभी समझो, ज्ञान के द्वारा समझो कि जब ये चीजें नहीं पा सकते तो परम पद को कैसे पाओगे।
सत्स्वरूप नहीं है माई, क्योंकि सत्स्वरूप माया में है नहीं। तो कहा मांग माया लावे, ओ दम किया सोई माया पावे। सत विज्ञान कौन विध लीजे, समझ समझ यो उतर कीजे। कहा मांग माया लावे, महाराज समझाते माया जो है कहाँ से मांग के लाओगे। माया की आवश्यकता है तो उसे मांग के कहाँ से लाओगे। उद्यम किया सोई माया पावे, माया प्राप्त करने की, माया जो माया तुमको प्राप्त करने की विधि तुम्हें मिले। क्या विधि मिले कि उद्यम करो। जब उद्यम करोगे तो माया की प्राप्ति होगी। उद्यम करने से माया की तो प्राप्ति हो गई, लेकिन ये बताओ सत्य विज्ञान कौन विधि लीजिए। उसकी तो विधि मिल गई तो माया का सुख मिल गया। अब सत्य विज्ञान कौन विधि लीजिए। सत्य प्रकट हो माया में, विज्ञान माना हो, तो वो कौन सी विधि से उसको ले सकते हो। समझ समझ यूं उत्तर कीजिए। इस बात को समझो अपने माया में, फिर उत्तर दो। ओ दम बिन माया नहीं पावे, सतगुरु भेद परम पद आवे। बिन सतगुरु सत नहीं पावे कोई, करणी कर माया फल पावे। मुख मंतर सो देवत ध्यावे, सतयण मण पाठ न होई। मंत्र ज्ञान न कहबत होई। अब महाराज समझाते हैं जिस प्रकार से उद्यम बिना माया नहीं पावे। उद्यम के बिना माया नहीं पा सकते। उद्यम करोगे तो माया प्राप्ति हो जाएगी। सतगुरु भेद परम पद आवे, सतगुरु से भेद मिले, सतगुरु भेद बतावे जब परम पद आवे। बिन सतगुरु सत नहीं पावे कोई, बिना सतगुरु के सत प्रकट होगा नहीं माया में। बिना सतगुरु के सत प्रकट नहीं होगा, उस परम पद के लिए कोई पा नहीं सकता। करणी कर माया फल पावे, करणी करके माया रूपी फल पा सकते हो। फल पावे पद भी मिले, गर्भ न छूटे कोय। मुख के द्वारा मंत्र जितने भी हैं, मुख मंत्र सु देवत ध्यावे। मुख के द्वारा जितने भी मंत्र हैं उन बोलोगे तो जिस मंत्र का, जिस देवता को प्रसन्न होने का मंत्र बोलोगे, वो देवता जो है तुम्हारे पास आ जाएगा। सत अड़बड़ पाठ न कोई, और सत तो ऐसी अड़बड़ विधि है, उसका कोई पाठ है नहीं, उसका कोई मंत्र है नहीं, ज्ञान में वो है नहीं, कैवत में वो है नहीं जो तुम्हारे लिए कह के सुना दिया जाए, मंत्र में बता दी जाए। मंत्र कोई है नहीं उसका, वो तो प्रकट होता है पद। तो कह सुख राम हा कदे भाई, मानो बचन हमारा आई। बाणी माहे राम नहीं कोई, ना साहिब समरथ सुन होई। अब संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज हाक दे के कहते हैं चौड़े में कि हमारे वचन के लिए मानो। ज्ञान से हमने उदाहरण दे के बहुत समझाया तुमको, हमारे वचन को मानो। क्या समझाते हैं महाराज कि बाणी माए राम नहीं कोई। बाणी के माए राम नहीं है, ना साहेब समर्थ सुन होई, और ना साहेब कहने से वो समर्थ जो है मिलेगा तुम्हें। तो ओ तो एक ज्ञान सुन होई, ज्यों जग में रंग हुए सोई। त्यों सुन वाणी वेद विचारा, क्या निर्गुण क्या सरगुण प्यारा। ओ तो एक ज्ञान सुनो। महाराज समझाती है तो ज्ञान की बात है, ज्ञान सुनने की बात है। ओ तो एक ज्ञान सुनो हुई। ज्ञान कैसे? ज्यों जग में रंग हुए सोई। जिस प्रकार से जग में रंग है कि जिस ज्ञान को तुम पकड़ोगे वो रंग तुमको चढ़े लगेगा। यों सुन वाणी वेद विचारा। इसी प्रकार मुख से जितनी वाणी बोलते हो वो सब वेद का विचार है। अब उसमें विधि कोई चाहे निर्गुण की कर रहा है चाहे सरगुण कर रहा है। तो नट बाजी गर ख्याल बढ़ावे, बहुविध ख्याल सांग ले आवे। देख देख राजी सब होई, नफो कछु नहीं दे धन खोई। अब और उदाहरण देते हैं। संसार में नट आता है, बाजीगर आता है,
नाना प्रकार की ख्याल और अपने कर्तव्य दिखाता है, बहुविधि से ख्याल दिखाता है, स्वांग दिखाता है। तो उसके वो जो दिखाता है संसार में, वो देख देख करके सब राजी होते हैं संसार वाले। लेकिन ये बताओ तुम्हें कुछ नफ़ा है उसको देखने में? नफ़ो कछू नहीं दे धन कोई, नफ़ा तो तुम्हें कुछ नहीं मिला उसके साथ बैठने से। उसका जो है वो उसने बाजीगरी दिखाई, उसका खेल देखने से अपना समय तुमने गंवाया और अपना धन खोया। उसको धन भी देना पड़ेगा जब उसकी कला देखी है तो। यों बाणी ज्ञान वेद सुण भाई, खुशी रहो सुन जग के माही। गिरे को गुनो बंधे सिर सोई, बाणी सुने तो मुक्त न होई। इसी प्रकार वो नट बाजीगर की तरह महाराज समझाते हैं, यो बाणी ज्ञान वेद सुन भाई। बाणी सुन के, जितनी बाणी सुनोगे वो वेद की है, तो उसका क्या है, खुशी रहो सुनो सुन जग माही। जग के माए बाणी वेद सुन के अब खुशी हो जाओ, मन खुशी होगा श्रवण करोगे उसे तो। गिरे को गुनो बंधे से रोए, महाराज समझाते जो गुनाह है वो तुम्हारे से बंध रहा है, क्योंकि ये जो है गुनाह से मुक्त नहीं हो सकते। बाणी सुने तो मुक्त ना हुई, बाणी सुनोगे, बाणी सुन के तुम, ये जीव जो है आवागमन से मुक्त नहीं होगा। कहा निर्गुण का सरगुण भाई, कहा भेद सुई भेद कहाई। ओ तो एक ज्ञान सुख होई, नाना विधि कर सीखो कोई। हमारा समझाते संसार में कोई निर्गुण विधि करे या सरगुण विधि करे, या वेद का भेद, कहा भेद सुई भेद कही, वेद का भेद जो है उसका बखान करे। वो तो एक ज्ञान सुख होई। महाराज समझाते हैं ये क्या है, ये तुम्हारी इंद्री जो सुन रही है, श्रवण इंद्री सुन रही है, वो ज्ञान का सुख है नाना विधि का। नाना विधि कर सीखो सोई, नाना प्रकार की विधि हैं उनको सीखो और करो। तो सब जानतर सब मंतर सारा, ये माया रूपी सर्व विचारा। ये सो हमसे पैदा होई, या में परम मोक्ष नहीं कोई। अब वेद में जितने वाणी, जितने भी सब जंतर मंत्र हैं, जितने श्लोक हैं, सब मंत्र हैं। ये क्या है, माया रूप है इनका, ये सब माया रूप है। ये सोहम से पैदा हुई, सोहम से इनकी पैदाइश है, और इनको धारण करने से परम मोक्ष नहीं है, परम मोक्ष नहीं मिलेगी। सब ही जाप नाम सब वाणी, ओंकार कहे सब याणी। सो हमसे पैदा होई, माया मूल याद है सोई। और सब ही जाप नाम सब वाणी, महाराज समझाते जितने भी नाम हैं, जो जितने भी प्रकार से और जाप है, ये सब ओंकार कहे सब वाणी। ओम से वाणी बोलते हैं, ओंकार के द्वारा है, और सोहम से इसकी पैदाइश है। आदि में इसका माया जो है मूल है इसका आदि में। करामात कर तूत कहावे, सो ओम सो हम कर पावे। ये सर्व ख्याल माया सुन होई, घड़ भंजन माया का दोई। अब कोई करामात करतूत दिखाता है, ये सब ओम सोहम के द्वारा जो है प्राप्त हो जाती हैं। ये सर्व ख्याल माया सुनो, ये सब ख्याल है, माया रूप है। घड़ भंजन करतार पद तक भी माया का, ये माया का ही रूप, माया ही है यहाँ तक। घड़ भंजन माया का हुई, कोई सृष्टि को पूरी घड़ दे, माने सृष्टि को पैदा कर दे, फिर भंजन कर दे, और फिर सृष्टि की रचना कर दे, ये भी महाराज समझाते हैं माया रूप पद है। इनको ध्यान करे नर कोई, करणी सकल इन्हीं की होई। इनका कोई ध्यान करता है नर, तो ये करणी सब वेद की हैं, और महाराज समझाते हैं वो करतार पद से आगे की पहुँच नहीं है इसकी।
तो मुद्रा कूच साजन सारा, ध्यान ज्ञान सब कर्म विचारा। अब जितने भी महाराज समझाते हैं, मुद्रा है, कूची है, साजन है, ध्यान है, ज्ञान है, सब कर्म विचारा। इनमें कर्म से बंधन छूटता नहीं है, कर्म इसके लारे लगा रहता है। महाराज समझाते हैं आगे का विषय अब कल।